इस ज्ञान यात्रा में हम देखेंगे कि भगवान मोशे को स्कूल ले जा रहे हैं। वह उसे इजरायली राष्ट्र को अधिक प्रभावी तरीके से नेतृत्व करना सिखाने वाले हैं। और जैसा कि आप शायद अनुभव से जानते हैं, स्कूल हमेशा आसान समय नहीं होता। मुझे पता है कि यह मेरे लिए नहीं था। यहां मोशे को भगवान द्वारा 2 चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रमों में नामांकित किया जाएगा जो उसे नेतृत्व के कुछ पाठ सिखाएंगे। पहला पाठ्यक्रम हम संघर्ष 101 कहेंगे। यह निर्गमन के अध्याय 17 में दर्ज है। अब जाहिर है यह खबर फैल रही है कि इजरायली रेफिदिम में डेरा डाले हुए हैं। उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। भगवान के धन्यवाद कि जब मोशे ने चट्टान को मारा तो पानी चट्टान से निकला। लेकिन पास के अमालेकी लोग जो इजरायलियों के चचेरे भाई थे, वे याकूब के भाई एसाव के वंशज थे। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, वे खानाबदोश थे। वे रेगिस्तान में घूमते रहे। वे अपने चचेरे भाइयों इजरायलियों को हराने और लूटने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें संदेह नहीं है कि वे इस ताजे पानी के स्रोत को हासिल करना चाहते हैं। तो वे एक हमले की शुरुआत करते हैं। मोशे यहोशू से कहते हैं कि एक सेना बनाएं। और अगले दिन मोशे अपने हाथ में छड़ी लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं। हारून और हुर मोशे में शामिल होते हैं। वैसे यह संभव है कि हुर मीरियम का पति हो, जो मोशे और हारून की बहन है। खैर, अब पद 11 युद्ध का वर्णन करना शुरू करता है, जबकि मोशे वहां पहाड़ी की चोटी से देख रहे हैं। हम यहां पढ़ते हैं, जब भी मोशे ने अपना हाथ उठाया, इजराइल जीत गया, और जब भी उसने अपना हाथ नीचे किया, अमालेक जीत गया। अब छड़ी उठाना भगवान के चमत्कारी कार्य का प्रतीक था। समस्या यह है कि मोशे लगातार अपना हाथ ऊपर नहीं रख सकते, बिना थके या शायद दोनों हाथों से। और याद रखें, अब मिस्र छोड़ने के बाद मोशे लगभग एक व्यक्ति की टीम रहे हैं। उसने लोगों को पूरी तरह से अकेले भगवान की शक्ति के माध्यम से नेतृत्व किया है। लेकिन अब हारून और हुर आते हैं और वे मोशे के हाथों को सहारा देते हैं और उन्हें ऊपर रखते हैं। जब तक पद 13 हमें बताता है कि यहां यहोशू ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार से पराजित कर दिया। तो इन तीनों पुरुषों को, जैसे कि प्रार्थना करते हुए, भगवान की शक्ति को उस युद्ध भूमि पर प्रकट होने के लिए एक साथ आना पड़ा। तो इस पर विचार करें। यहोशू वहां युद्ध भूमि पर मोशे के बिना सफल नहीं हो सकते थे, और मोशे वहां पहाड़ी पर हारून और हुर के बिना सफल नहीं हो पाते। और यही सबक है कि नेताओं को अन्य लोगों, मदद और समर्थन की आवश्यकता होती है। अब हम अध्याय 18 में प्रवेश करते हुए इसे और भी विस्तारित करने जा रहे हैं। अब पहला पाठ जिसे भगवान ने मोशे को पढ़ाया, हम उसे संघर्ष 101 कहते हैं। आइए हम निर्गमन के अध्याय 18 में दूसरे पाठ को परिवर्तन 101 कहते हैं। वैसे संघर्ष और परिवर्तन कठिन पाठ हैं, है ना? और ये आपके लिए भी कठिन होने वाले हैं, जैसे कि मोशे के लिए थे। अब यहां परिवर्तन लाने के लिए भगवान एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसे मोशे बहुत सम्मान करते हैं। उनका नाम यित्रो। वह मिद्यान का एक पुजारी है और वह मोशे के ससुर हैं। मोशे की पत्नी और 2 बेटे मिद्यान में परिवार के खेत पर उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन अब यित्रो मोशे को संदेश भेजते हैं। यहां पद 6 में, मैं तुम्हारा ससुर यित्रो तुम्हारे पास आ रहा हूं अपनी पत्नी और उसके 2 बेटों के साथ। मोशे अपने ससुर से मिलने के लिए बाहर गए और झुककर उन्हें चूमा। खैर, जाहिर है इस रात एक लंबे डिनर के दौरान मोशे यित्रो को बताता है कि भगवान ने क्या किया है। और आदमी, क्या उसके पास बताने के लिए कुछ अद्भुत कहानियां हैं? और फिर हमें यहां बताया गया है पद 9 में, यित्रो ने इजराइल के लिए भगवान द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों के लिए खुशी मनाई, और यह कि उसने उन्हें मिस्रियों के हाथ से मुक्त किया। खैर, अगले दिन मोशे काम पर वापस जाते हैं और यित्रो उनके साथ होते हैं, और वह पूरे दिन मोशे से मिलने के लिए आने वाले लोगों की लंबी कतार को देखते हैं, उन सभी विवादों के साथ जिन्हें उन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। यित्रो अंततः मोशे से पूछते हैं, यहां पद 14 में, तुम लोगों के लिए यह क्या कर रहे हो और तुम क्यों बैठे हो अकेले? और सभी लोग सुबह से शाम तक आपके चारों ओर खड़े हैं। शाम तक, मेरा मतलब है वह बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है कि अगर यह जारी रहा तो मोशे थकावट से जल जाएंगे।
तो मोशे यहां अगले पद में समझाते हैं, लोग मुझसे भगवान के बारे में पूछने आते हैं। जब उनके बीच कोई विवाद होता है तो वे मेरे पास आते हैं और मैं एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच फैसला करता हूं और मैं उन्हें भगवान के नियम और कानून बताते हूं। दूसरे शब्दों में, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो इस तरह की जिम्मेदारी संभाल सकता हूं। मैं वह हूं जो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उनके द्वारा लाए गए मामलों में भगवान की सच्चाई को लागू करने के लिए। ये वही तरीका है जिसे मैं तब से कर रहा हूं जब से हम मिस्र से निकले हैं। और यित्रो यहां श्लोक 21 में बुद्धिमान सलाह देते हैं, नहीं नहीं नहीं, सभी लोगों में से सक्षम पुरुषों की तलाश करो जो भगवान से डरते हों, जो विश्वसनीय हों और जो रिश्वत से नफरत करते हों, और ऐसे पुरुषों को लोगों पर नियुक्त करो। हजारों, सैकड़ों, पचासों और दसों के प्रमुख बनाओ और उन्हें हर समय लोगों का न्याय करने दो। दूसरे शब्दों में, कार्यों को सौंपो। मोशे, व्यवस्थित करो। मोशे, तुम्हें नेतृत्व अन्य पुरुषों को सौंपने की जरूरत है। वैसे मोशे को सिर्फ किसी भी आदमी की तलाश नहीं करनी है। क्या तुम जानते हो, कोई व्यक्ति नेतृत्व का अनुभव रखता, कोई सभी कार्यक्रमों को जानता, कोई व्यापार में सफल? नहीं नहीं नहीं, ऐसे पुरुषों को खोजो जो जानते हो। और भगवान, डरो। भगवान की आज्ञा मानना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्या आपने यहां देखा? सुनिश्चित करें कि ये सभी पुरुष सत्य को पसंद करते हों। वे ईमानदार पुरुष होने चाहिए। वे गलत चीजों को नहीं कहेंगे और सही चीजों को हां कहेंगे। और यित्रो पर जोर देते हैं कि वे ऐसे पुरुष होने चाहिए जो रिश्वत लेना ना पसंद करते हों। दूसरे शब्दों में, ऐसे पुरुषों को खोजो जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। उनके चरित्र की कोई कीमत नहीं हो सकती। तो इसका परिणाम क्या होगा? यित्रो यहां पद 22 में कहते हैं, यह तुम्हारे लिए आसान होगा और वे तुम्हारे साथ बोझ उठाएंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो भगवान तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और तुम सहन कर सकोगे। दूसरे शब्दों में, थकावट भगवान की योजना का हिस्सा नहीं है मोशे या किसी अन्य नेता के लिए। इस मामले में आज के दिन तक यित्रो का समाधान यहां यह संकेत देता है कि जब इस संगठन और प्रतिनिधित्व के मॉडल को लागू किया जाएगा तो नए नेताओं का विकास होगा। और मोशे वास्तव में अपनी नेतृत्व टीम में कई हजार धार्मिक पुरुषों को शामिल करने जा रहे हैं। अगर तुम गणना करो तो बस यहां की संभावनाओं की कल्पना करो। लोग अंततः सावधानी से और अच्छे से नेतृत्व किए जाने वाले हैं। यहां पद 23 में यित्रो कहते हैं, ये सभी लोग भी अपने स्थान पर शांति से जाएंगे। अब वह शब्द यह सभी लोग भी का मतलब है कि न केवल लोग संतुष्ट होंगे बल्कि मोशे, तुम भी संतुष्ट रहोगे और तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ शांति होगी। नेतृत्व साझा करें, धार्मिक हिताओं का विकास करें, एक समर्पित विश्वासियों की टीम विकसित करें ताकि बोझ साझा किया जा सके। यह आज के दिन तक बहुत अच्छा सलाह है। अब मोशे कह सकते थे, कोई बात नहीं, मैं यहां का नेता हूं, यह मेरी सेवा है, यह वही है जो भगवान ने मुझे करने के लिए कहा, इसलिए मैं यहां सभी निर्णय लेने वाला हूं। अब यह प्रतिबद्धता की तरह लग सकता है, लेकिन मोशे अपनी पढ़ाई में असफल हो जाते। अगर वह सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता तो वह इन पाठ्यक्रमों फेल हो जाता। अपने पैरों को जमा लेने के बजाय पद 24 एक महान नेतृत्व के गुण को प्रकट करता है और मोशे के जीवन में विनम्रता को दर्शाता है। तो मोशे ने अपने ससुर की आवाज सुनी और जो कुछ भी उसने कहा वह सब किया। मैं सोचता हूं, क्या आप अपनी अधिकारिता साझा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार हैं जिसे भगवान ने आपके जीवन में लाया है, ताकि वह आपको दिखा सके कि आप कैसे अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं, शायद मसीह के लिए अधिक प्रभावी ढंग से जी सकते हैं? आपका नेतृत्व करने का तरीका चाहे जो भी हो, सुनिश्चित करें कि आप उन यित्रों की बात सुने जिन्हें भगवान आपके जीवन में सही समय पर लाते हैं, और फिर विनम्रता से प्रतिक्रिया दें ताकि आप अंततः अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकें और सेवा कर सकें, भगवान की महिमा के लिए, न कि आपकी महिमा के लिए, न कि मेरी महिमा के लिए, बल्कि भगवान की महिमा के लिए, और अंततः फिर भगवान के लोगों के लाभ के लिए। खैर, जब तक हम साथ में अगले ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, प्रभु यीशु मसीह की कृपा,
भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।